Let's Make Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर, आइए देखते और सुनते हैं सोशल मीडिया की वायरल हलचल। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक बार फिर ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में मोदी जी की तस्वीर लगाई जाए। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर मां के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। आरएलपी के मुखिया सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े तो कोई हर्ज नहीं, जेल जाने के भी अपने फायदे हैं। आप भी सुनिए जेल जाने के ये फायदे। घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो जो जेल गए वो एमएलए एमपी बन गए, और मेरे लिए जो जो जेल जाएगा उनको सबको कामयाब करूंगा, तयशुदा बात है। और जेल में लंबे समय तक रहने नहीं दूंगा, केस मुकदमे मैं ही लड़ूंगा, चिंता मत करो, खाली बैठो। अंदर भी खाना मिलता है, बाहर भी मिलता है। बाहर मिलावट वाला है, अंदर का जेल का खाना ठीक है। आजकल काफी सुधार हमने करवाया। वहां तुम एक्सरसाइज भी कर सकते हो और ध्यान योग भी कर सकते हो। बाकी जो घूमते रहो तो मोटरसाइकिल और रीलें देखते हो, तो ये अगर जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटना। उधर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राजद के कार्यकर्ताओं को अगर किसी भी अधिकारी या सरकार में बैठे नेताओं ने परेशान किया या एफआईआर की धमकी दी तो उसका वे खुद मुकाबला करेंगे। माई बहन मान योजना का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, साथ ही साथ युवाओं को नौकरी मिले इसके लिए युवा संवाद का फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं, और सरकार बनने पे ये योजना जो है हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। और हम अपने वर्करों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। प्रशासन डराएगा, धमकाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये कभी सम्राट चौधरी, कभी कौन मंत्री, फलना चिलना, अपना पार्टी का फॉर्म भरवाए तो ठीक है। हम लोग अगर कोई योजना लाना चाहते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी है और हम कह रहे हैं कि हम लोग भरवा रहे हैं, पार्टी भरवा रही है, तो उसको हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करवा लिया जा रहा है। बताओ कौन सा इलीगल काम कर रहा है, लीगली बताइए कौन सा गलत काम कर रहे हैं हम लोग। अगर है तो लिखित में हमको दे, पार्टी को लिखित में देना चाहिए। लेकिन हमारे वर्करों को डराना, धमकाना, उनको अरेस्ट करवाना, ये चलने वाला नहीं है। इनके गिदर भक्ति से हम लोग डरेंगे नहीं ना, हमारा वर्कर डरने वाला है। और अधिकारी भी अगर गैर कानूनी तरीके से कोई हमारे कार्यकर्ताओं पे आ जाएगी तो उन अधिकारी को भी हम लोग कोर्ट तक घसीटने का काम करते हैं। रामभद्राचार्य महाराज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। एक इंटरव्यू में रामभद्राचार्य ने कथा वाचन की परंपरा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले जो सबसे विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति होता था वो कथा वाचन करता था, आज ये काम सबसे मूर्ख व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस बयान से कथा वाचन की बदलती भूमिका और इसके पीछे की वजहों पर चर्चा शुरू हो गई है। रामभद्राचार्य ने कहा कि कथा वाचन केवल मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ज्ञान, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास का साधन होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी विडंबना ये है जी कि पहले जो सबसे विद्वान होता था जी वही कथा वाचन करता था जी और आज जो सबसे मूर्ख होता है जी वही कथा वाचन करता है। सभ्यता आती है विश्वविद्यालयों से। जी ये जितने कथावाचक हैं जी किसी की ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं जो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके आया हो। जी और मैंने तो आप जानते ही हैं, मैं यूनिवर्सिटी का लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। जी तो सभ्यताओं का मुझको ज्ञान है, इन्हें ज्ञान नहीं है। इस प्रकार का बयान इनको नहीं देना चाहिए। लेकिन गुरुजी डर ये है कि जैसे नया बच्चा जो अब आ रहा है वो तो टीवी पर, सोशल मीडिया पर इन्हीं को देख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, तो मुझको भी देख रहा है। जी जी इनको नहीं, मुझको भी देख रहा है, नहीं देख रहा। आपको देख रहा है, लेकिन इन लोग का बयान दिन भर सोशल मीडिया पर चलता रहता है। नहीं, वो गलत, सब थू कर रहे हैं।
तो क्या इस पर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है कि नई पीढ़ी भ्रमित ना हो कि यही सनातन है? बराबर मेरा वक्तव्य आ रहा है जी। बराबर मैं प्रतिबंध लगा रहा हूँ। अभी इस बार कुंभ में आपने देखा होगा जी। मनुस्मृति को लेकर 1 महीने तक मेरा वक्तव्य था, मानस और मनुस्मृति। जी। तो प्रतिबंध लगाने की बात तो हमारा वक्तव्य निरंतर है। जी। मैं इन लोगों को वक्ता मानता भी नहीं, ये वक्ता नहीं। इसीलिए देखिए, यह बताते हुए मैं हर्ष का अनुभव करूंगा। जी। भारत में वक्ता तो बहुत हैं, जी। पर क्या किसी को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया? नहीं। क्या किसी को ज्ञानपीठ दिया? नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जनता अब मूल्यांकन कर रही है कौन क्या है। ऐसे अभद्र टिप्पणी इनको नहीं करनी चाहिए। एक न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा तो गांधी ने उस मीडिया हाउस का नाम लेते हुए कहा कि आप मेरी बात नहीं दिखाते हैं। रिपोर्टर ने कहा कि नहीं, हम दिखाएंगे। तो जवाब में राहुल ने कहा, वोट चोर गद्दी छोड़, चलो ये दिखाओ। आप भी देखिए ये मजेदार और चुटीला संवाद। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो, एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़, दिखाओ। नेपाल के जेनजी आंदोलन ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेतृत्व की विफलताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जो हिंसा और अराजकता में बदल गया। इसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और कई नेताओं के घरों को नुकसान पहुंचाया गया। इस बीच एक नेपाली युवती ने भारत पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया। हालांकि भारत ने स्पष्ट रूप से नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई है। इंडिया भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार, आप क्यों हमारा नेपाल में राजा लेने के लिए फोर्स कर रहा है? हाँ, वही आपको भारत में, आपको हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र बना नहीं सकता है, हमारा नेपाल में क्यों फोर्स कर रहा है? हमारा नेपाल का पब्लिक ने, जनताओं को नहीं चाहिए राजा। राजा तो पहले से मर चुका है, हमारा देश में मर चुका है राजा। अभी तो हम राजा नहीं चाहिए। धर्मनिरपेक्ष प्रांत सरकार, हम लोकतंत्र गणतंत्र देश है हमारा। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। हमारा नेपाल हिंदुस्तान नहीं है। किरात सभ्यता का एक बौद्ध धर्म मनाने वाला हम धर्म प्राकृतिक पूजक है। हम बौद्ध धर्म मानते हैं। हम भूमि को पूजते हैं, हम पहाड़ को पूजते हैं, हम वो माउंटेन को पूजते हैं, हम अर्थ को पूजते हैं, हम रिवर को पूजते हैं। हम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर एक बच्ची का वीडियो साझा किया जो पत्रकार बनकर उनसे सवाल जवाब कर रही है। बघेल ने इस बाल पत्रकार को प्रोत्साहित भी किया। नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या दहोकर न्यूज से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हैं, को बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। वैसे ही आपको प्यार से हमारी छत्तीसगढ़ की जनता काका कहती है। 70 साल में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने हम बच्चों के लिए कुछ सोचा। आपने हम बच्चों के लिए मुफ्त अंग्रेजी माध्यम शिक्षा के लिए आत्मानंद स्कूल खोला। मैं खुद एक आत्मानंद की छात्रा हूँ। बीते गए 2 सालों से हमारे स्कूल की जो गति है वो बिगड़ चुकी है, लेकिन क्या अगली बार जब आपकी सरकार आएगी, क्या आप आत्मानंद नई उड़ान भरेगा? देखिए, बहुत ही छत्तीसगढ़ में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण से हमारे गरीब परिवार के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ नहीं पा रहे, और इसलिए हम लोगों ने 700 से अधिक स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी का हमने शुरू किया। बहुत ही उत्कृष्ट पढ़ाई होती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको सब खत्म कर दिया है, मतलब एक प्रकार से कमजोर कर दिया है, और स्थिति अब दयनीय होती जा रही है। यदि 2028 में फिर से हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से हमारा तो घोषणा पत्र ही था कि जितने भी 4000 से अधिक जो हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल है, सबको हम लोग स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल के तर्ज पर उसको विकसित करेंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ये काम करेंगे ताकि गरीब बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और अपना भविष्य संवार सके।
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कड़ा विरोध जताया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह है। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि खून और क्रिकेट एक साथ कैसे चलेगा। मैच का विरोध करने के लिए उन्होंने एक अभियान शुरू करने की भी घोषणा की। आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूं। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से नहीं। मेरा सवाल विश्व हिंदू परिषद से है, मेरा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है, बजरंग दल से है। क्या आपकी कोई भूमिका इस बारे में है या नहीं? सरकार कुछ भी कहेंगी, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है या ये जागतिक मामला है। अरे जागतिक मामला है तो जागतिक वर्ल्ड देखेगा। भारत में 26 लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, और आपने कहा था पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखेंगे। आपने कहा था पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को वर्चुअली रवाना किया। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 फीमेल ऑफिसर्स की टीम विश्व परिक्रमा करेगी। ये यात्रा नौकायन पोत त्रिवेणी पर की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह अभियान 26,000 नॉटिकल माइल्स का है और त्रिवेणी द्वारा तय की गई हर नॉटिकल माइल यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम है। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.